वेलकम बैक इन बॉटनी क्लास स्टूडेंट्स। पॉलीसाइफोनिया हम पढ़ रहे थे। पिछले वीडियोस में हमने आपको पॉलीसाइफोनिया की प्लांट बॉडी के बारे में, उसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानकारी दी थी। इस वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और शुरू करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से पॉलीसाइफोनिया में होता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यहाँ पर वह oogamous टाइप का होता है और जो प्लांट बॉडी है यहाँ पर वह डायोशियस होती है। डायोशियस का अर्थ होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक प्लांट पे बने और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दूसरे प्लांट पे बने। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मेल सेक्स ऑर्गन है, उसे हम स्पर्मेटेंजिया के नाम से जानते हैं, जो कि मेल प्लांट पे बनेगा। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है जिसको कि कार्पोगोनिया कहा जाता है, वह फीमेल प्लांट पे फॉर्म होता है। और कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि पॉलीसाइफोनिया के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का नाम बताइए। तो तब आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम स्पर्मेटेंजिया बताना है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम कार्पोगोनिया बताना है। क्योंकि जो और जेनरा आपने पढ़े हैं एल्गी के, उनमें हम यूज़ करते हैं नाम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडिया और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो उगोनिया यूज़ करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर स्पर्मेटेंजिया और कार्पोगोनिया का नाम आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है और किस प्रकार से उसका डेवलपमेंट होता है और कहाँ वो बनता है। तो जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम स्पर्मेटेंजिया के नाम से जानते हैं और जो उसका इनिशिएशन है, बनना है, वो कहाँ, वो तय है कि ट्राइकोब्लास्ट पे बनेगा। जैसा कि प्लांट बॉडी वाले वीडियो में आपको बताया गया था कि जो भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो, वह ट्राइकोब्लास्ट पे ही बनता है। और ट्राइकोब्लास्ट क्या है? ट्राइकोब्लास्ट साइड ब्रांच है। मेन ब्रांच के साइड में जो ब्रांचेस बनती है वो साइड ब्रांच है। मोनोसाइफनस ब्रांचेस होती हैं ये, और इन ब्रांचेस में आगे जाके डाइकोटोमस ब्रांचिंग ये शो करती हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत कई सारी स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जिनके अंदर की एक ब्रांच फर्टाइल होती है। फर्टाइल का मतलब है जिस पे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनना है, वह फर्टाइल ब्रांच है। लेकिन जो दूसरी ब्रांच है वो लगातार डिवीजन करती रहती है, डाइकोटोमस ब्रांचिंग शो करती है। तो वो ब्रांचिंग जो है आपको, उसको हम स्टेराइल ब्रांच के नाम से जानेंगे। जैसे कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि ये मेन ब्रांच है। मेन ब्रांच से ये ट्राइकोब्लास्ट ब्रांच निकली और इस ट्राइकोब्लास्ट ब्रांच में एक साइड, जो डाइकोटोमस ब्रांचिंग का एक साइड है, वह फर्टाइल है। क्यों? क्योंकि इसमें स्पर्मेटेंजिया बन रहे हैं और ये खूब सारे स्पर्मेटेंजिया एक साथ लगे हुए हैं और एक कोन स्ट्रक्चर बना रहे हैं यहाँ पर। दूसरी तरफ में आप देख रहे हैं कि ये एक स्टेराइल ब्रांच है। जो डाइकोटोमस ब्रांचिंग हुई उसका एक साइड जो है वो स्टेराइल है और वो एक साइड आगे जाके दो में विभाजित हुआ, फिर हर एक ब्रांच फिर दो में विभाजित हुई। तो ये डाइकोटोमस ब्रांचिंग शो कर रही है। और क्योंकि इसमें स्पर्मेटेंजिया नहीं फॉर्म हुआ तो इसलिए हम इसको स्टेराइल ब्रांच के नाम से जानेंगे। और ये जो पार्ट है जिसमें कि स्पर्मेटेंजिया फॉर्म हो रहा है, ये एक फर्टाइल ब्रांच है जो कि कोन शेप्ड स्ट्रक्चर बना रहा है बहुत सारे स्पर्मेटेंजिया को मिला के। अब हम देखते हैं, ये तो हमारी बात हुई कि किस प्रकार से कहाँ पोजीशनिंग होती है, कहाँ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है। आपको बताया ही मैंने कि मोनोसाइफनस ब्रांच होती है ट्राइकोब्लास्ट की, फर्टाइल ब्रांच होती है ये। और ये जो बहुत सारे स्पर्मेटेंजिया मिलके जो बना रहे हैं एक कोन स्ट्रक्चर, उसमें हर एक स्पर्मेटेंजिया की अगर हम बात करते हैं तो वो यूनिसेलुलर होता है और स्फेरिकल होता है। स्पर्मेटेंजिया जो फॉर्म हो रहा है वो यूनिन्यूक्लिएटेड भी है, यूनिसेलुलर और स्फेरिकल के साथ साथ। और हर एक स्पर्मेटेंजिया जो है सिर्फ एक सिंगल मेल गैमेट स्पर्मेशियम हमें दे देता है। स्पर्मेशियम जो बन रहा है वो हर एक स्पर्मेटेंजिया में एक ही बन रहा है, जो कि एक नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होता है और रिप्रोडक्शन में ये मेल गैमेट का रोल प्ले करता है। अब अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट में स्पर्मेटेंजिया का डेवलपमेंट जब हो रहा होता है तो कुछ नीचे वाले सेल्स उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, कोई डिवीजन वहाँ नहीं होता।
बाकी जो ऊपर वाले सेल्स हैं उनमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होके पेरीसेंट्रल सेल्स बन जाते हैं दोनों साइड। जैसा कि हमने आपको बताया है कि ट्राइकोब्लास्ट जो है मोनोसाइफनस होता है, लेकिन डेवलपमेंट के टाइम जब स्पर्मेटेंजिया यहाँ बनना है तब इसमें आप ये देखिए ये सेंट्रल साइफन है और इसके दोनों साइड में ये पेरीसेंट्रल साइफन्स जो हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन के द्वारा तैयार हो जाते हैं। अब ये जो पेरीसेंट्रल साइफन है, इस पेरीसेंट्रल साइफन में भी बहुत सारे डिविजन्स होंगे और डिवीजन होके ये क्या बना देगा, स्पर्मेटेंजियल मदर सेल। आप चित्र में देख सकते हैं स्पर्मेटेंजियल मदर सेल जो है वो, ये देखिए ये सेंट्रल साइफन है और पेरीसेंट्रल साइफन ने क्या बना दिया, स्पर्मेटेंजियल मदर सेल फॉर्म कर दिया। अब स्पर्मेटेंजियल मदर सेल जो है उसमें आप देख रहे हैं ये स्पर्मेटेंजियल मदर सेल है। स्पर्मेटेंजियल मदर सेल पे 2 से 4 स्पर्मेटेंजिया फॉर्म हो जाते हैं। ये देखिए आप स्पर्मेटेंजिया है, ये 2 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हर एक स्पर्मेटेंजियल मदर सेल में, लेकिन ये 2 से 4 तक संख्या में हो सकते हैं। ये स्पर्मेटेंजिया फॉर्म हो गया। अब स्पर्मेटेंजिया फॉर्म होने के बाद जो स्पर्मेटेंजिया है, हर एक स्पर्मेटेंजिया एक नॉन मोटाइल मेल गैमेट जिसको कि स्पर्मेशिया कहा जाता है डेवलप करता है। तो इस प्रकार से पेरीसेंट्रल साइफन बना, पेरीसेंट्रल साइफन ने कट किया और स्पर्मेटेंजियल मदर सेल बनाया। स्पर्मेटेंजियल मदर सेल पे स्पर्मेटेंजिया बना, स्पर्मेटेंजिया में स्पर्मेशिया फॉर्म हुआ। तो ये है पूरा का पूरा डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट। जब स्पर्मेशिया बन गया है तो वो लिबरेट आउट होगा, बाहर निकलेगा स्पर्मेटेंजिया से और जो एपिकल पार्ट है, ऊपर का पार्ट है, उसमें स्लिट लग जाएगा, चीरा लग जाएगा और उसमें से स्पर्मेशिया जो है पानी की सहायता से डिस्पर्स हो जाएगा या स्प्रेड हो जाएगा। तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का पूरा स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट। अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वह कार्पोगोनियम होता है और कार्पोगोनियम डेवलप होता है एक तरीके से टॉप ब्रांच पे 2 से 5 सेल की कार्पोगोनियल फिलामेंट एक फॉर्म होता है और उस फिलामेंट पे जो कार्पोगोनियल जो ऊपरी सेल है, सबसे ऊपर सेल जो है वो आप कह सकते हो कार्पोगोनियम बनाता है। अब कार्पोगोनियल फिलामेंट कहाँ डेवलप होगा, फीमेल ट्राइकोब्लास्ट पे। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि आपको पहले भी बताया था कि जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो मेन ब्रांच पे ना बन के साइड ब्रांच पे बनते हैं और जो साइड ब्रांच है उनको हम ट्राइकोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। तो कार्पोगोनियल फिलामेंट का डेवलपमेंट होगा ऑन द फीमेल ट्राइकोब्लास्ट। तो देखते हैं स्ट्रक्चर में, ये आप देखेंगे ये मेन ब्रांच है, ये एक साइड ब्रांच निकल रही है जो कि फीमेल ट्राइकोब्लास्ट हमने इसको यहाँ पर लिखा है और इसमें ये पूरा 2 से 5 सेल का ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये डॉटेड सा जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज़ कार्पोगोनियल फिलामेंट। ये एक कार्पोगोनियल फिलामेंट यहाँ पर फॉर्म हो गया है। कार्पोगोनियल फिलामेंट का जो सबसे नीचे वाला सेल है, बेसल सेल है, उसको सपोर्टिंग सेल कहा जाता है और जो सबसे ऊपर वाला सेल है वो फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हो। ये फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर जो है वो कार्पोगोनियम कहलाता है, जो कि नीचे से स्वोलन है, फूला हुआ है और इस फूले हुए स्ट्रक्चर में ही एग सेल फॉर्म होगा और ऊपर जो इसकी बीक टाइप निकल रही है, बीक शेप्ड स्ट्रक्चर या नेक रीजन इसको हम कह सकते हैं निकल रहा है, ये ट्राइकोगाइन कहलाता है। ये एक रिसेप्टिव रीजन है। रिसेप्टिव रीजन से मतलब है कि ये भांप लेता है या सेंसिटिव है मेल गैमेट के लिए और मेल गैमेट जो है क्योंकि वो नॉन मोटाइल है तो वो यहाँ आके चिपक जाता है और फिर अल्टीमेटली ये डीजनरेट हो जाती है, अंदर आ जाता है, फ्यूज़ हो सकता है। वो हम बाद में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे, उसमें आपको बताएंगे। लेकिन अभी आपको यही ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये कार्पोगोनियम जो है, कार्पोगोनियल फिलामेंट जो 2 से 5 सेल का बना है, उसका सबसे ऊपर वाला जो सेल है वो एक्ट करेगा एज कार्पोगोनियम, जो कि जिसमें कि नीचे स्वोलन स्ट्रक्चर होगा और ऊपर जो है उसके टिप पे एक नेक रीजन होगा जिसको ट्राइकोगाइन के नाम से जाना जाता है। बाद में आप देखेंगे कि जो सपोर्टिंग सेल है उसके नीचे भी कुछ बेसल स्टेराइल इनिशियल्स फॉर्म हो गए और साइड में जो है कुछ लेटरल स्टेराइल फिलामेंट या इनिशियल्स फॉर्म हो गए हैं और जो साइड के जो सेल्स थे यहाँ पर, जो ट्राइकोब्लास्ट के साइड में ये जो सेल थे, ये धीरे धीरे कवरिंग फॉर्म करने लगेंगे जिसको कि हम पेरिकार्प के नाम से जानते हैं।
तो बिफोर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, उससे पहले जो सेल्स हैं वो आप इसमें देख सकते हैं लास्ट वाले डायग्राम में कि सपोर्टिंग सेल है, ये कार्पोगोनियम है आपका, ये आपका बेसल स्टेराइल इनिशियल है, और ये आपका लेटरल स्टेराइल इनिशियल या फिलामेंट इसने फॉर्म कर दिया, ये है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन गया और साइड में धीरे धीरे ये कवर करता जा रहा है। ये साइड के सेल्स जो हैं वो पेरिकार्प या एक कवरिंग यहाँ पर फॉर्म कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो धीरे धीरे आपको बनते हुए दिखाई देता है। इसको एक बार हम पढ़ भी लेते हैं। तो पहली बात की जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसे कार्पोगोनियम कहा जाता है। कार्पोगोनियम कहाँ डेवलप होता है? सबसे टॉप पे डेवलप होता है। 2 से 5 सेल का जो कार्पोगोनियल फिलामेंट है उसके टॉप पे डेवलप होता है। अब ये जो फिलामेंट है वो कहाँ डेवलप होता है? वह फीमेल ट्राइकोब्लास्ट पे बनता है। कार्पोगोनियम क्या है? कार्पोगोनियम एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसमें कि जो बेसल रीजन है वो कैसा है? बेसल रीजन स्वोलन होता है और एग सेल उसमें पाया जाता है, जबकि ऊपरी हिस्सा जो है वो नेक रीजन कहलाता है जिसको कि ट्राइकोगाइन कहा जाता है। ये अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर में समझा दिया था। फीमेल ट्राइकोब्लास्ट भी यूनिएक्सियल है, यूनिएक्सियल मतलब मोनोसाइफनस है, लेकिन पेरिक्लाइनल डिवीजन करके वो कैसी बन जाएगी? मल्टी एक्सियल फॉर्म हो जाएगी। और जो पेरीसेंट्रल सेल्स हैं, क्योंकि जब वो मल्टी एक्सियल बनेगी तो पेरीसेंट्रल सेल्स बनेंगे फर्टाइल ट्राइकोब्लास्ट पे, और वो फंक्शन करेंगे, यही पेरीसेंट्रल सेल ही फंक्शन करेंगे एज सपोर्टिंग सेल। आपने ये जो देखा है, ये देखिए, अब पहले ये यहाँ से मोनो एक्सियल थी, ये एक ही एक्सिस आप मान सकते हो, फिर धीरे धीरे ये साइड ब्रांचेस इसमें बनने लगी, ये साइड में सेल बनने लगा, और यही सेल जो है फिर आगे जाके आपको क्या बनेगा? सपोर्टिंग सेल फॉर्म हो जाएगा। तो ये एक तरीके से एक्चुअली पेरीसेंट्रल सेल्स फॉर्म होते हैं और पेरीसेंट्रल सेल ही फंक्शन करते हैं एज सपोर्टिंग सेल। और ये जो पेरीसेंट्रल सेल में जो सपोर्टिंग सेल फॉर्म हुआ, ये 3 से 5 सेल नीचे है एपेक्स ऑफ द ट्राइकोब्लास्ट, जो बिल्कुल ऊपरी सिरा है ट्राइकोब्लास्ट का, उससे ये कम से कम 3 से 5 सेल नीचे होते हैं। अब सपोर्टिंग सेल ही सबसे पहले यहाँ फॉर्म होता है और सपोर्टिंग सेल में ही डिवीजन होता है, और ये डिवाइड करके और पूरा एक फिलामेंट बना देता है, और ट्रांसवर्सली डिवीजन होगा तो पूरा एक फिलामेंट बनाता है 4 से 5 सेल का, जिसको कि कार्पोगोनियल फिलामेंट कहा जाता है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था। अब जो टर्मिनल सेल है, ये जो कार्पोगोनियल फिलामेंट फॉर्म हो गया है, इसका जो टर्मिनल सेल है, मतलब सबसे ऊपरी हिस्से पे जो सेल है, उसको कहते हैं कार्पोगोनियल मदर सेल। अब कार्पोगोनियल मदर सेल जो है वही फॉर्म करेगा किसको? कार्पोगोनिया को, जिसमें कि लॉन्ग ट्राइकोगाइन होती है। ये देखिए, आपने चित्र में देखा ही था कि ये सपोर्टिंग सेल बना जो कि पेरीसेंट्रल सेल से बना, इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ तो 2 से 5 सेल बन गए। 2 से 5 जो सेल बनेंगे उनको हम कह रहे हैं कार्पोगोनियल फिलामेंट, और जो ये सबसे ऊपर वाला सेल है ये एक्ट करेगा एज कार्पोगोनियल मदर सेल, और ये कार्पोगोनियल मदर सेल जो है बाद में जाके क्या बनाएगा? कार्पोगोनियम बनाएगा, जो कि स्वोलन स्ट्रक्चर है नीचे से, और ऊपर इसके ट्राइकोगाइन मौजूद होती है। अब ये तो हो गया सारा कार्पोगोनियल फिलामेंट और कार्पोगोनियम के बारे में, कि कार्पोगोनियम धीरे धीरे डेवलप होकर सोलन स्ट्रक्चर बना लेगा, ऊपर एक नेक रीजन बना लेगा। उस टाइम पे सपोर्टिंग सेल जो है वो कुछ सेल कट करेगा बेसल साइड में, नीचे की तरफ में, जो कि एक्ट करेंगे एज बेसल स्टेराइल इनिशियल, और लेटरल साइड में भी कुछ सेल्स बनाएगा जो कि फंक्शन करेंगे लेटरल स्टेराइल इनिशियल की तरह। ये दोनों हमने अभी देखे थे चित्र में, एक बार और मैं आपको दिखाती हूँ। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ये बेसल और लेटरल फिलामेंट्स फॉर्म कर देंगे। जो बेसल स्टेराइल इनिशियल है उससे बेसल फिलामेंट बन जाएगा, जो लेटरल स्टेराइल इनिशियल है वह लेटरल फिलामेंट बना देगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यह फर्टिलाइजेशन से पहले की बात है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें पॉलीसाइफोनिया में जब फर्टिलाइजेशन होता है तब फर्टिलाइजेशन होने के साथ साथ ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है इसमें भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तब जाके ये एक पूरा कार्पोगोनिया, या आपको कहना चाहिए एक सिस्टोकार्प बनाता है, बहुत फ्रूटिंग बॉडी बनाता है ये,
जो कि बहुत बार पूछा जाता है। अगले वीडियो में मैं आपको इसके बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो अभी आप यहाँ देखिए कि ये जब स्ट्रक्चर बन गया, यहाँ पर आपको बोला कि ये कार्पोगोनियम बन गया है, ट्राइकोगाइन बन गया है। तो अब ये जो सपोर्टिंग सेल था उसने एक्चुअली नीचे की तरफ में बेसल स्टेराइल इनिशियल बना दिया, और साइड में जो है लेटरल ये ब्रांच देख रहे हैं आप, तो ये लेटरल स्टेराइल फिलामेंट्स भी यहाँ पर फॉर्म कर दिए। ये इसका अटैचमेंट है, देखिए ये इससे बेसल सेल जो है वो भी सपोर्टिंग सेल से अटैच्ड है। और अगर आप इधर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर भी ये जो ऑक्सिलरी सेल जिसको लिख रहे हैं, ये ऑक्सिलरी सेल जो है एक्चुअली सपोर्टिंग सेल ही है एक तरीके से। इसके अंदर आपने साइड में लेटरल स्टेराइल फिलामेंट जो है वो भी इससे अटैच्ड होता है। तो इस प्रकार का ये जो स्ट्रक्चर है पूरा कार्पोगोनियम का, ये फर्टिलाइजेशन से पहले का स्ट्रक्चर है, जबकि स्पर्मेशिया अभी आया नहीं है। फर्टिलाइजेशन कब होगा? जब मेल गैमेट जो है फीमेल गैमेट के पास आएगा और फ्यूजन होगा, तब फर्टिलाइजेशन होगा। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, और आप समझ जब जाएंगे ये, तो ये कोई इतना डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं है, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। और नहीं समझ में आता आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। और आशा करती हूँ आपको बाकी वीडियोस भी समझ में आ रहे होंगे। जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि पिछले वीडियोस आप देख सकें, और सारे नोटिफिकेशंस जब आपके पास आएंगे तो आप हर वीडियो से लाभान्वित हो पाएंगे। थैंक यू सो मच।